तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फोकस पॉइंट में। आज की इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी लोगों को पता ही चल गया होगा कि वीडियो किस बारे में होने वाली है। हाँ जी भाई, वीडियो होने वाली है उड़ीसा में जो 600 वैकेंसी निकली है भाई फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में एंड तक बने रहे क्योंकि इस वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे भाई वैकेंसी किस सेक्टर में निकली है, उसकी सीट्स कितनी है, पे स्केल क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा फॉर्म भरने के लिए, एग्जामिनेशन फीस कितनी लगेगी, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी आपको बताएंगे। और अप्लाई, सबसे मेन बात, अप्लाई कहाँ से होगा। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। और हाँ, एक ज़रूरी बात आप लोगों को बता दूं भाई, इस चैनल पे सबसे लेटेस्ट एग्जाम रिलेटेड नोटिफिकेशन की वीडियो सबसे पहले मिलती है। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वैकेंसी किस सेक्टर में निकली है। जैसे कि आप देख रहे हैं भाई, उड़ीसा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जी हाँ, इसी ने भाई उड़ीसा में ये वैकेंसी निकाली है जो कि है OSSSC, उड़ीसा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। जी हाँ, फॉर्म भरना आज से चालू हो चुके हैं 7/1/2021 से। एंड डेट होगी रजिस्ट्रेशन की 30/1/2021 तक और पेमेंट की भी सेम है। सबमिशन की डेट एक्सटेंड है थोड़ी सी, 6/2/2021 तक आप सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन, लेकिन भरना आज से चालू हो चुके हैं गाइस। 7/1/2021 से फॉर्म भरने चालू हो चुके हैं। देन थर्ड नंबर पे हम बात करने वाले हैं भाई फार्मासिस्ट की कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट निकली हुई है। टोटल मैं बताऊं तो यहाँ पे 600 पोस्ट निकली हुई हैं, जिनमें बांटी हुई हैं अलग अलग कैटेगरीज में, अनरिजर्व्ड, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट और SEBC, सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट। यहाँ पे भाई अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड है। ये W फॉर वुमेन के लिए 101, 47, 34, 22 सीट्स अलग डिवाइड कर रखी हैं। अनरिजर्व में 298 वैकेंसी निकली है भाई, ST में 137 निकली हैं, SC में 97 निकली हैं और SEBC कैटेगरी में बोले तो मैं 68 वैकेंसी निकली है। तो हाँ, नीचे आप देखने का पे स्केल रहने वाला है आपका 25,500 से लेके 81,100, जो कि काफ़ी डिसेंट है भाई। जो लोग इंटरेस्टेड हैं भाई इस वीडियो में आगे तक बने रहे क्योंकि हम बताएंगे भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा और इससे रिलेटेड और भी बातें आपको बताएंगे। देन आप लोग उसके बाद सोच रहे होंगे भाई कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं भाई, फार्मासिस्ट की वैकेंसी है तो भाई फार्मासिस्ट होना ज़रूरी है, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उसी स्टेट का। बाकी डिटेल में अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं सभी चीज़ें। देखो आप, सबसे पहले एज की बात कर लेते हैं भाई। मिनिमम होनी चाहिए 21 साल, मैक्सिमम होनी चाहिए 32। ये जनरल कैटेगरी के लिए थी जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोटा नहीं है कोई, उन सब के लिए। अब यहाँ पे देख लो भाई, 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा इन सभी कैटेगरीज को, वुमेन कैटेगरी मिला के, SC, ST, SEBC और वुमेन कैटेगरी को मिला के 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। देन उसके बाद बात कर लेते हैं PWD, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले जो बंदे हैं उनको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा भाई पूरा। देन उसके बाद बात कर लें तो आपको मेन मोटा मोटा बता दूं, हाँ, डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन HSC सर्टिफिकेट इशूड बाय द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। डेट ऑफ बर्थ आपकी मानी जाएगी ये वाली जो हाई स्कूल सर्टिफिकेट में रजिस्टर्ड है, जहाँ से अपने हाई स्कूल पास आउट किया है उड़ीसा से, या फिर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड काउंसिल इंडियन यूनिवर्सिटी शैल बी एक्सेप्टेड। उसके बाद दूसरी हम बात कर ले पाते हैं 10+2, यानी कि +2 साइंस स्ट्रीम से वो पास होना चाहिए सेकेंडरी हायर एजुकेशन उड़ीसा या फिर इक्विवेलेंट। और साथ में बता दूं 12 तो होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम से, साथ में ना डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन स्टेट एनी अदर रिकॉग्नाइज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ड्यूली अप्रूव्ड बाय AICTE। ये बात ध्यान में रखना कि भाई आपने जहाँ से भी डिप्लोमा किया है वो अप्रूव्ड होना चाहिए AICTE से। तो उसके बाद हम बात करने वाले हैं, जो बंदे रजिस्टर्ड करने वाले हैं वो रजिस्टर्ड होने चाहिए फार्मासिस्ट काउंसिल में, स्टेट में, हैव वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज ऑन द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। कैंडिडेट, सबसे मेन बात ये है भाई इस वैकेंसी के लिए, बंदा जो है भाई स्पीक, रीड और राइट उड़िया लैंग्वेज को आसानी से बोल भी सके, पढ़ भी सके और लिख भी सके। तो इस सब के लिए ये डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं भाई, मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विद उड़िया लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट, पास्ड मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद उड़िया एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, passed Odia as language subject in the final examination of class 8th, passed a test in Odia in ME school। ठीक है, उड़िया लैंग्वेज स्पीक, रीड एंड राइट के ये सब प्रूव आपके लगेंगे आपने अगर किया है ये तो। देन उसके बाद बात कर लें यहाँ पे अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या है। सबसे पहली बात, आप इंडिया के बंदे होने चाहिए भाई, सिटीजन ऑफ इंडिया।
दूसरा गुड कैरेक्टर, यानी कि आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगेगा भाई। अगर आप मैरिड हो तो आपकी एक बीवी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या फिर एक पत्नी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी, मस्ट नॉट हैव मोर देन वन। और बाकी एक्सेप्शंस हैं तो बाकी आप मेंशन कर रखे हैं यहाँ पे। एप्लीकेंट्स क्लेमिंग रिजर्वेशन ए स्पोर्ट्स पर्सन मस्ट पोजेस आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय द स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विस डिपार्टमेंट। जो बंदा स्पोर्ट्स पर्सन के कोटे से आएगा उसका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, जो कि इशू किसने करा है, स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विस डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, एज ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेंट जो क्लेम कर रहे हैं रिजर्वेशन अंडर पीडब्ल्यूडी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कैटेगरी मस्ट इंश्योर दे पोजेस परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, उनके पास भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो भी कैटेगरी आप लगा रहे हो ये ध्यान रखना कि आपके पास सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए, वो चेकिंग होगी आपकी एडमिशन के टाइम पे। एप्लीकेंट क्लेमिंग रिजर्वेशन एक्स सर्विसमैन, मतलब कि जो पहले से किसी पोस्ट में है और वो लगा हुआ है तो उसको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, फैक्ट दैट दे हैव नॉट अवेल्ड ऑफ एनी री एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, मतलब कि इस जॉब करने के बाद वो कहीं और जॉब ना करे, री एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के अंदर एक ही जगह उसकी जॉब लगेगी। फिर है ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशन शुड हैव बीन फुलफिल्ड ऑन द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट। जब एडवर्टीजमेंट निकला, यानी कि निकल तो 30 या 31 को ही गया था, आज से एप्लीकेशन चालू है, आज से पहले पहले ये फुलफिल्ड होनी चाहिए सारी एलिजिबिलिटी। यूँ नहीं कि भाई आप पास आउट हो रहे हो आपका डिप्लोमा एप्लीकेशन के बाद में तो दिक्कत हो सकती है। अब मेन बात पे आ जाते हैं अपनी एग्जामिनेशन फीस। तो यहाँ देखो भाई, जितने भी एप्लीकेंट हैं ना, अभी हम SC ST और PWD ये जो बच्चे हैं, इनके अलावा जितने भी बच्चे हैं, मान ले तो जनरल हो गए, अनरिजर्व कैटेगरी हो गए, और यहाँ पे SC BC वाले भी आ गए, मतलब OBC वाले आ गए, अदर बैकवर्ड कास्ट वाले भी आ गए, उनके लगेंगे 100 रुपये भाई। और 100 रुपये 7 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आपको फ़ीस सबमिट करनी है। फ़ी कैसे सबमिट होगी, ऑनलाइन मोड ऑफ लॉगिंग इस ऑफिशियल वेबसाइट पे होगी, जहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन फिल करेंगे, OSSC उड़ीसा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और साइट ये दे रखी है ossc.gov.in, सेम साइट आप डालेंगे तब वहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, जो कि दे रखी है भाई 6 फरवरी 2021 की। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। ऑल एलिजिबल पर्सन, आपकी एलिजिबिलिटी मैंने ऊपर बता दी है भाई, जिसने भी जो भी एलिजिबल है, जिसने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है वो रजिस्टर कर ले जाके किस पे, ossc.gov.in पर। जो कि न्यू यूज़र है उन्हें रजिस्टर करना पड़ेगा पहले, जो पहले से ही रजिस्टर्ड है उन्हें लॉगिन करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को, ठीक है। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट है भाई जिनको रजिस्ट्रेशन करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन, सबसे पहले तो ऑल द एप्लीकेंट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी, इन सब के अलावा ना सबको 100 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी टुवर्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन मोड, जो कि मैंने अभी ऊपर बताई आपको। देन उसके बाद अपना बंदे को अपना डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग फैसिलिटी सब रेडी रखनी है जिससे आप पेमेंट कर रहे हो, जो कि होगी उड़ीसा ट्रेजरी पोर्टल के थ्रू। फुल स्पेसमेन सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट स्कैंड इन JPEG, देखो ये फॉर्मेट दे रखे हैं भाई फोटो अपलोड करने के लिए, सिग्नेचर की साइज दे रखी है 20 KB से 50 kbps, ये हाथ में होनी चाहिए, मतलब रेडी होना चाहिए, ताकि आप फटाक से फॉर्म भर रहे हो और फटाक से अपलोड हो जाए रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। देन उसके बाद एप्लीकेंट शेल कीप देयर सर्टिफिकेट मार्कशीट, ये सब सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने। पासपोर्ट साइज कलर फोटो आपको एक चलेगी, सेम फॉर्मेट होगा, लेकिन यहाँ पे साइज हो चुका है 20 से 100 kbps, ये था 20 से 50 kbps साइन, और फोटो है पासपोर्ट साइज 20 से 100 kbps। एक चीज़ ध्यान रखना, जो फोटोग्राफ और आपका सिग्नेचर होगा बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे, आइडेंटिफिएबल हो, विजिबल हो, ठीक है। और एप्लीकेंट की ना खुद की पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पे आप रजिस्ट्रेशन करोगे। एक्टिवेशन के लिए वो OSC साइट पे आपसे पूछेगा, OTP वगैरह आता है वो है। अब मेन बात कर लेते हैं भाई, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग वेरिफिकेशन। जब वेरिफिकेशन होगी तो कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। सबसे पहले तो देखो मैंने बात बोला था ना, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन फार्मासिस्ट काउंसिल ऑफ स्टेट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा का बंदा होना चाहिए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, वो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। यानी कि सिर्फ उड़ीसा का जो मेंबर है फार्मेसी काउंसिल का, मतलब फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन उसका उड़ीसा से है, वो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकता है। देन उसके बाद SC ST SC BC PWD इन सब का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए।
फिर है हाई स्कूल एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका मांगा था, और मार्कशीट भी आपके पास होनी चाहिए। उड़िया लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट इन द फाइनल एग्जामिनेशन, इसका सर्टिफिकेट भी आपके लिए होना चाहिए था। और अगर आप कहीं पे एक्स सर्विस मैन हैं तो वहाँ का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको लगेगा, क्योंकि आप नई जगह जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट में आप एक साथ दो जगह नहीं कर सकते, इसलिए आपको एक ही जगह करना पड़ेगा, और पहले वाली जॉब का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क एक्सपीरियंस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, किसी भी कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क पे आप हो, उसका आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफिकेट भी आपका लगेगा। सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क एक्सपीरियंस इन केस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मासिस्ट अंडर OSH एंड FW, अगर आप इसमें पहले से लगे हुए हैं तो उसका कॉन्ट्रेक्चुअल एक्सपीरियंस, कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मासिस्ट पोस्ट पे अगर आप पहले से लगे हुए हैं तो उसका वर्क एक्सपीरियंस भी आपका लगेगा। अगर बंदा स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसका सर्टिफिकेट स्पोर्ट्स यूथ सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा से वेरीफाई होना चाहिए, मतलब ये सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा से, तभी ये बंदा एलिजिबल हो पाएगा जॉब के लिए। अब मैं बता दूं भाई, देन आपको रिटर्न एग्जाम्स के लिए जगह और टाइम बताया जाएगा कि किस डेट को आपका एग्ज़ाम है, वो आपको बताया जाएगा एडमिट कार्ड के थ्रू। तो एडमिट कार्ड के लिए आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा, साइट्स के थ्रू कनेक्टेड रहना पड़ेगा। साइट की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देन उसके बाद बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन किस मेथड में होगा। मेन बात भाई, 100 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, बोले तो 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, जो कि होगा OMR सीट पे। OMR सीट जानते हो आप लोग? OMR सीट होती है भाई ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। आपने जिन बच्चों ने पहले एग्जाम दे रखे होंगे उनको पता होगा भाई, एक सिंगल सीट पेपर होती है जिसमें 100 तक मार्क्स लगे रहते हैं, उसमें ऑप्शन दिए जाते हैं। उसको डार्क सर्कल से ना एकदम, मतलब डार्क पेन या पेंसिल से उसको डार्क करना होता है ताकि मशीन इसको डिटेक्ट कर ले कि भाई बंदे ने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। OMR मतलब ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। सबसे पहले तो नंबर ऑफ क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 मार्क्स का होगा, जो कि मैंने बता दिया, जिनमें से डिप्लोमा इन फार्मेसी के 60 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिकल स्किल और रियल प्रैक्टिकल स्किल को टेस्ट करने के लिए 25 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे आपकी मैथ मतलब एरिथमेटिक आएगी हाई स्कूल स्टैंडर्ड जितनी 10 मार्क्स की, और इंग्लिश आएगी आपकी 5 मार्क्स की। टाइम आपको सबका दिया जाएगा 2 घंटे का। और मिनिमम मैं बता दूं भाई, जितने भी बंदे SC ST SEBC PWD एक्स सर्विसमैन स्पोर्ट्स कैटेगरी, इन सबको छोड़ के मतलब अनरिजर्व्ड ही बच गया, उनको चाहिए 35%, और अगर ये सब बंदे इनके लगेंगे 30%। अगर आप लोग 30% ले आए तो आप क्वालिफाई हो, और 35% इन लोगों के अलावा जो बंदे ले आए वो क्वालिफाई है। अब बात कर लेते हैं आप सिलेबस का। सिलेबस आपका अकॉर्डिंग आएगा डिप्लोमा इन फार्मेसी के अकॉर्डिंग। देयर शैल बी ए रिटन टेस्ट ओनली, द पैटर्न ऑफ एग्जाम विल बी MCQ, जो कि OMR सिस्टम के थ्रू होगा आपका, भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और हाँ, एक मेन बात, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है भाई साहब, नेगेटिव है। एक क्वेश्चन आपका गलत हुआ तो 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सिलेक्ट लिस्ट की, कि कौन कौन बंदा सिलेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो आपकी कमीशन है, उड़ीसा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो आपको एक मेरिट लिस्ट जारी करेगी जिसमें क्वालिफाइड बच्चों के नाम होंगे भाई। जितने भी बच्चे क्वालिफाइड करेंगे टॉप से लेकर डाउन तक सबके नाम मेंशन होंगे, उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे एक बार आप देख लीजिए डेट्स, मैंडेटरी डेट्स जो हैं आपको ध्यान में रखनी है। आज से अप्लाई होने चालू हो गए और 30 तारीख तक अप्लाई होंगे। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का सबमिशन है वो आज से ही शुरू हो चुका है, लेकिन 6 तारीख तक आप सबमिट कर सकते हो उस ऑनलाइन एप्लीकेशन को। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं, आपका जवाब हम ज़रूर देंगे। तब तक के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें, दबाएं सब्सक्राइब बटन को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि इस चैनल पे एग्जाम से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेंगे आपको।